बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी तो ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में दोबारा से, चने की दाल का हलवा। और अगर जिसने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि अच्छी से अच्छी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया। जाती हुई सर्दी दोबारा से पलट कर आ गई है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों से चने की दाल का हलवा की रेसिपी शेयर की जाए। चने की दाल एक ऐसी दाल है जो आपके घर पर मौजूद होती है और आप उससे आसानी के साथ हलवा ज़बरदस्त सा बना सकते हैं। चने की दाल मैंने 1 कप लिया है, उसके अलावा दूध 2 कप, घी आधा कप, चीनी भी आधा कप और इसमें क्लोव्स लिए हैं 3 से 4 अदद क्लोव्स और ग्रीन इलायची के भी 3 से 4। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितने भी ऐड करें। इसे हमें सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो 4 कप दूध ऐड कर सकते हैं, चाहे तो 2 कप दूध और 2 कप पानी। एक पैन लेंगे और पैन के अंदर दाल को, जो मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था, चने की दाल को, 1 कप चने की दाल को 3 से 4 घंटे सोक करने के बाद उसको हम बॉयल करेंगे दूध के साथ और पानी के साथ। आप चाहें तो 2 कप दूध 2 कप पानी ले सकते हैं, चाहे तो 4 कप दूध का भी ऐड कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके बाद हम चने की दाल को बॉयल करके उसको ढककर हल्की आंच पर 30 मिनट तक पकाएंगे, उस वक्त तक जब तक कि दाल अच्छी तरह से गल ना जाए। चने की दाल को गलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसको हल्की आंच पर आप छोड़ दें। ये देखें ज़बरदस्त सी चने की दाल गल गई है। बिल्कुल गली हुई दाल होनी चाहिए क्योंकि इसे हमें आगे जाकर इसको हमें पीसना है या मैश करना है। चने की दाल गलने के बाद मैंने एक बड़े से प्याले या बाउल में निकाल लिया है और फिर इसको मैं मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राइंडर के ज़रिए इसको पीस सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करके या दूध ऐड करके। कम से कम पानी ऐड करें अगर आप ग्राइंडर में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको पीसने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा हमें इसे ड्राई करना होगा। इसी वजह से मैं हैंड मैशर ही यूज़ कर रही हूँ। इससे मैंने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है और मैश करने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त सी बारीक सी पीस गई है हाथ से ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा है इसमें। पेशेंस के साथ इसको मैश करना है और अगर आप चाहें तो सील बट्टे पर भी इसे पीस सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। एक पैन लेंगे और उसमें आधा कप घी ऐड करेंगे। घी जब मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें जो हमने क्लोव्स और छोटी इलायची या ग्रीन इलायची ली थी 3-3 अदद, वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू निकल कर आ जाए। फिर ये जो पिसी हुई चने की दाल थी इसको मैंने ऐड किया है। 1 कप पिसी हुई चने की दाल 1 कप कच्चे में मैंने लिया था और सोक कर लिया था, तो सोक करने से इसकी क्वांटिटी बढ़ गई थी। इसके बाद इसको भूनेंगे हल्की आंच पर। चने की दाल का हलवा बहुत ही हल्की आंच पर भूनते हैं, आप तेज़ आंच नहीं करें। अगर आपने आंच को तेज़ कर दिया तो वो हलवा जल जाएगा, उसका कलर तो आपको ब्राउन लगेगा लेकिन वो पका हुआ नहीं होगा, इसमें कच्चापन होगा। तो बिल्कुल ही हल्की हल्की आंच पर हमें इस हलवे को रेडी करना है। इस हलवे को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा ना हो कि आप इसको 10 से 15 मिनट में तेज़ आंच में रेडी कर दें तो वो शक्ल तो दिखने में अच्छा लगेगा लेकिन हलवा पका हुआ नहीं होगा। हमें हलवे को हल्की आंच पर भूनना है उस वक्त तक के जब तक कि इसका कलर येलो कलर से ये ब्राउन पड़ना आ जाए। ये बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर, स्लो आंच पर आप इसको अच्छी तरह से मैश करते जाएं, पकाते जाएं, भूनते जाएं और उस वक्त तक हमें भूनना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना निकल कर आ जाए। चने की दाल का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए और चने की दाल की खुशबू ना आ जाए हमें। चने की दाल का हलवा एक ऐसा हलवा है जो आप उसको बनाकर आराम से स्टोर भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। आप इसको फ्रिज में रखकर आराम से स्टोर कर दें और आप उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा निकाल कर गर्म करें और नाश्ते में खाएं, खाने में खाएं, खाने के बाद खाएं या डिनर के बाद खाएं। इसके अलावा आप इसे सहरी के लिए भी रेडी करके रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान से पहले आप इसको रेडी करके अपने फ्रिज में रख लें, एयर टाइट जार में बंद करके। ठंडा होने के बाद आप इसको आराम से सहरी में यूज़ कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त ये देखिए भूनने के बाद चने की दाल के हलवे का कलर कितना
कितना ज़बरदस्त सा ब्राउन सा कलर आया है। इसके बाद इसको बादाम से या पिस्तों से गार्निश कर लेंगे। जैसे चाहे आप उस तरह से ड्राई फ्रूट इसमें डालकर इसको गार्निश कर सकते हैं। लेकिन ख़्याल रखें कि चने की दाल का हलवा बिल्कुल ही हल्की आंच पर पकाना है, तेज़ आंच नहीं करना है। कम से कम इस हलवे को पकने के लिए आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, जिस तरह से मैंने क्वांटिटी बताई है। और अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो इसमें कुकिंग का टाइम भी बढ़ जाएगा, कुकिंग का ड्यूरेशन भी इसमें बढ़ जाएगा। और एक दफ़ा आप ये हलवा बनाकर खाएं और टेस्ट करके भी देखें, मैंने आपको दिखाया है। ज़बरदस्त सा टेस्ट इस हलवे का है। आप अपने घर पर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था। कम खर्च में ये चने की दाल का हलवा ज़बरदस्त सा रेडी करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।